सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अब तो महाराज उत्तानपाद के घर में दो पुत्र हो गए। महाराज उत्तानपाद दोनों पुत्रों को बड़े ही लाड़ प्यार से पालने लगे। दोनों धीरे धीरे बड़े होते गए। एक का नामकरण संस्कार करके गुरुजी ने नाम रख दिया, सुनीति के पुत्र का नाम रख दिया ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम गुरुजी ने रखा उत्तम। उत्तम और ध्रुव दो पुत्र हुए। दोनों का बड़े ही लाड़ प्यार के साथ पालन पोषण किया महाराज उत्तानपाद ने। आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हो गए। पिताजी अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं और ध्रुव जी महाराज खुशी से पिताजी पिताजी करते हुए अपने पिता उत्तानपाद की गोद में जाकर उनके सिंहासन पर बैठ गए। और तब तक सुनीति की छोटी बहन सुरुचि ने देख ली ध्रुव जी की छोटी मां। सुरुचि दौड़ के गई और बहन ध्रुव जी को पिता के सिंहासन से नीचे उतार दिया और एक चाटा जड़ दिया उनके गाल पर। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं क्यों मारा? सुरुचि ने कहा कि मैंने इसलिए मारा कि कान खोल के सुन ले ध्रुव, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी महाराज कहते हैं क्यों? मैं इस सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि कहती है बेटा ध्रुव, तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता तो नहीं बैठ सकता, मैंने कह दिया। ध्रुव कहते हैं क्यों? ये हमारे पिताजी नहीं है। कहती है लेकिन इनका पिता होना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है मेरा बेटा होना। तू मेरा बेटा नहीं है इसलिए तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी तो केवल मेरा बेटा होगा। और तुम्हें इतना ही शौक है सिंहासन पर बैठने का, तो जाके भगवान विष्णु की तपस्या कर, उन्हें प्रसन्न कर, प्रकट होके तो वरदान मांगना, कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में डाल दे और मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब तो इस सिंहासन पर बैठेगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी मां के पास, मां ने रोने का कारण पूछा। ध्रुव जी ने कहा कि मां ये बताओ कि इस पिता के सिंहासन पर बैठने के लिए मुझे विष्णु भगवान की तपस्या करनी होगी, मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लेना होगा। क्या मैं तुम्हारा पुत्र हूँ? यही मेरा दुर्भाग्य है क्या? सुनीति मैया कहती है नहीं पुत्र, ऐसा नहीं, लेकिन चलो ये है कि तुम्हारी छोटी मां ने तुम्हें भगवान विष्णु का पता बता दिया, ये तो बड़ी कृपा हो। इसी बहाने तुम भगवान विष्णु के चरणों के भक्त बन जाओगे। और सुनो, यदि उनकी कृपा हो ही गई तो फिर इस सुरुचि के गर्भ में आने का वरदान मत मांगना। अरे गर्भ में आना और जाना तो पापियों को लगा रहता है। अरे जिनको भगवान की शरण मिल जाए वो फिर आवागमन के बंधन में क्यों पड़े, इस गर्भ के नरक में क्यों जाए, वो तो मुक्ति पा जाते हैं। और ये पिता का सिंहासन तो बड़ा तुच्छ है, भगवान विष्णु की चरण बहुत बड़ी। ध्रुव जी महाराज छोटे से 5 वर्ष, अभी तक पढ़ाई लिखाई भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं पढ़े। 5 वर्ष की उम्र में तो बच्चे गुरुकुल जाते हैं पढ़ने, अभी तो गुरुकुल में दाखिला भी नहीं। छोटे से ध्रुव जी महाराज के हृदय में भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। ध्रुव जी महाराज कहते हैं माँ, क्या वो हमारे पिता से भी बड़ी राजा है? बोली हाँ, वो तो अखिल ब्रह्मांड के महानायक हैं, उनकी कृपा से तो पूरी सृष्टि चलती है। हमें बनाया, तुम्हें बनाया, तुम्हारी माँ को बनाया, तुम्हारे पिताजी को, सबको तो भगवान ने ही बनाया है। ये हाथों में तो सर्वस्व, एक बार उनकी शरण मिल जाए तो फिर जीव को कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी कृपा हो जाए तो इस संसार में सब कुछ संभव है। तो बोले वो रहते कहाँ हैं? भैया बोले कि वो तो हर जगह रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। गुरु जी कहते हैं दिखते क्यों नहीं? कहती है प्रेम से प्रकट हो ही मैदान। उनको देखने के लिए
उनको देखने के लिए हृदय में प्रेम होना आवश्यक है। उनके लिए जब बहुत प्रेम होगा और उसको कोई प्रेम से पुकारेगा तब वो प्रकट हो। उनको पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव जी बोले माँ तब तुम मैं भी तपस्या करो। माँ बोली कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मेरा बेटा परम वैष्णव बनेगा, भगवान विष्णु का आराध्य बनेगा, भगवान विष्णु का भक्त बनेगा। ये तो बड़ा सौभाग्य, जाना तपस्या करना। लेकिन तुम भगवान को प्रकट करने के बाद एक बात सुन लो, ये पिता का सिंहासन मत मांगना, भगवान से भगवान को मांग लेना, क्योंकि उनकी शरण से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं माँ मैं जाऊंगा। वो दिखते कैसे हैं? तो मैया ने भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन कर दिया। और जैसे जैसे मैया ने कहा, ध्रुव जी मन में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बना। उनके 4 हाथ हैं, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र, वनमाला, गदा रहता, शंख, सलूनी। भगवान विष्णु की एक दिव्य झांकी मन में बना करके हृदय में बसा लिया ध्रुव जी महाराज ने। कहा कि मैया मैं जा रहा हूं भगवान की तपस्या करने, उनको प्रकट करने, उनका दर्शन करने। मैया बोली अरे नाना बेटा अभी मत जा, अरे अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, बाद में जाना। ध्रुव जी बोले क्यों, भगवान छोटी उम्र वाले को नहीं मिलते क्या? मैया कहती है नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, भगवान छोटी उम्र वाले को मिलते हैं, बड़ी उम्र वाले को मिलते हैं, अनपढ़ को मिलते हैं, पढ़े लिखे को भी मिलते हैं, धनवान को भी मिलते हैं, निर्धन को भी मिलते हैं, वो सबको मिलते हैं। बस उन्हें पाने के लिए मन में प्रेम होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, नहीं मिलती है। ध्रुव जी बोले तो मैं माँ अब मुझसे रहा नहीं जाता, उनका दर्शन करने के लिए मेरी आत्मा व्याकुल हो रही है। माँ मैं भगवान विष्णु को प्रकट करने जा रहा हूँ। मैया रोक रही है, लेकिन ध्रुव जी महाराज जीत पर अड़ गए। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज संध्या के समय रात्रि होने वाली थी, वन में जाने के लिए जिद करने लगे। मैया रोक, लेकिन ध्रुव जी माँ का चरण छू कर संध्या के समय घर से निकल जाते हैं, भगवान विष्णु को प्राप्त करने की इच्छा मन में। दिल में हरि को बसा के माता की आज्ञा पाके राही चला अकेला, राही चला अकेला। दिल में हरि को बसा के माता की आज्ञा पाके राही चला अकेला, राही चला अकेला, राही ध्रुव जी 5 वर्ष की ध्रुव की उम्रिया, आना हो कोई ज्ञानी। 5 वर्ष की ध्रुव की उम्रिया, आना हो कोई ज्ञानी। नादानी में हरि दिल में
राही। और ध्रुव के वचन सुनी माता समझावे, अब ही उमिरिया नदान। कहती है मरले बाड़ी पड़ती, मरले बाड़ी थाना हमके सोना छोटकी मैया। कैसे मिली है हमके हरी जी, तानी बताव रुपैया। ध्रुव के वचन सुनी माता समझावे, अब ही उमिरिया नदान। प्रभु जी से नेह लगा के, रोम रोम में राम के बसा के, राही चला अकेला, राही चला अकेला। दिल में हरि को बसा के, माता की आज्ञा पाके, राही चला अकेला, राही चला अकेला, राही चला अकेला, राही चला अकेला। संध्या का समय है। ध्रुव जी महाराज माता का चरण छूकर घर से निकल तो गए, लेकिन नगर के बाहर जंगल में प्रवेश किए, और जैसे ही जंगल में प्रवेश किए उन्हें अचानक 4 डाकुओं ने घेर लिया। ध्रुव जी महाराज से डाकुओं ने कहा, अरे तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि देखो मेरा नाम ध्रुव है और मैं विष्णु भगवान की खोज में भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्या आप लोग उनका पता जानते हैं? तो डाकू बोले कि हाँ हाँ हमें मालूम है, तो बताइए। तो डाकू कहते हैं बता देंगे, लेकिन एक शर्त पे। बोले क्या? ये जितने भी गहने हैं तुम्हारे शरीर पर, जितने भी आभूषण है ना, सब दे दोगे तब। अब फटाफट ध्रुव जी महाराज अपने हाथ और गले में से जो भी आभूषण माला इत्यादि पहने थे ना, सब फटाफट उतार के दे दिए। आभूषण मिलने के बाद डाकू वहां से फरार हो। अब ध्रुव जी महाराज बड़ी दुखी हुई। फिर भी ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, घोर जंगल में पहुंच गए। रात्रि का समय हो गया और कटीला रास्ता है, बड़े बड़े हिंसक पशुओं का भय है। घनघोर जंगल में ध्रुव जी महाराज निर्भय होकर चले जा रहे हैं, भगवान विष्णु से मिलने की हृदय में कामना लिए हैं। ध्रुव जी के इस चरित्र को वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख रहे हैं। जब ध्रुव जी महाराज घनघोर जंगल से कांट कुशा वाले रास्ते से होकर के जा रहे हैं, छोटे से 5 बरस की कोमल ध्रुव जी महाराज को देखकर लक्ष्मी मैया से रहा नहीं गया। लक्ष्मी मैया ने भगवान से कहा कि सुनिए प्रभु, वो देखिए मेरा बेटा आपसे मिलने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए घनघोर जंगल से जा रहा है। वो बड़ा ही सुकोमल है, अभी उसकी अवस्था नाजुक है, कटीला रास्ता है, हिंसक पशुओं का भय है। उसकी रक्षा करे, उसका मार्गदर्शन करे। यदि उसे कुछ हो गया